हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम 2023 से रिलेटेड आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये आपके थे सी डी देशमुख। कौन थे? सी डी देशमुख थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके प्रथम भारतीय गवर्नर ये आपके थे सी डी देशमुख। अब बात हम करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को होता है। कब होता है? 1 अप्रैल आपका 1935 को होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई का हेड क्वार्टर आपका है कहाँ पे? मुंबई में है। उसके बाद हम बात करें कि इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर अभी वर्तमान में आपके हैं शक्तिकांत दास। कौन है? तो ये आपके हैं शक्तिकांत दास हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे सी डी देशमुख। बात करें इसकी स्थापना कब होती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुपये का चिन्ह डिजाइन करने वाला छात्र कहाँ पढ़ रहा था? रुपये का चिन्ह डिजाइन, अर्थात जो रुपये का चिन्ह होता है, ये वाला आपका जो चिन्ह है, इसे डिजाइन करने वाला छात्र कहाँ पढ़ रहा था? तो यह आपका आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इस छात्र का क्या नाम था? तो इसका नाम था आपका उदय कुमार। क्या नाम था? उदय कुमार। ये आपके आईआईटी बॉम्बे के छात्र हैं जिन्होंने आपका रुपये के चिन्ह को आपका क्या किया? डिजाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस शहर में बैंक नोट प्रेस स्थित है? बैंक नोट प्रेस ये आपके किस शहर में स्थित है? तो ध्यान देंगे, बैंक नोट प्रेस जो है ये आपका भारत के 4 शहरों में स्थित है। कहाँ स्थित है? 4 शहरों में स्थित है। हम बात करें कहाँ कहाँ पे, तो पहला आपका मध्य प्रदेश के आपका देवास में है। मध्य प्रदेश के कहाँ है? मध्य प्रदेश के आपका देवास में है। उसके बाद बात करें तो आपका महाराष्ट्र के नासिक में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक में है। उसके बाद तीसरा आपका है कर्नाटक के मैसूर में। कहाँ है? तो कर्नाटक के आपका मैसूर में है। और चौथा कहाँ है? तो चौथा आपका है पश्चिम बंगाल के आपका सालबोनी में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल के सालबोनी में है। तो यह आपका 4 क्या है? आपका बैंक नोट प्रेस है। तो इसमें से हमें बताना है निम्न में से किस शहर में बैंक नोट प्रेस स्थित है। तो देखिए, नासिक में स्थित है, देवास में स्थित है, सालबोनी में भी स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी इसमें से आपका एक नहीं दिया है। कौन सा? मैसूर नहीं दिया है। आप इससे भी ध्यान रखेंगे। ये 4 आप अगर आप ध्यान रखते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है? इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। तो 4 बड़े राज्य ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हमें इसे पता होना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश। सेकेंड नंबर पे आपका कौन सा आता है? यह आपका है महाराष्ट्र है। उसके बाद बात करें थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे आपका बिहार है। और बात करें फोर्थ पे, तो फोर्थ पे आपका है पश्चिम बंगाल। तो ये आपके क्या हो गए? टॉप 4 आपके जनसंख्या वाले राज्य हो गए। तो इसमें से कौन नहीं आएगा? तो बिहार इसमें है, उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तमिलनाडु आपका इसका स्थान छठा है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किसका आपका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह बिहार का है। बिहार का आपका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व आपका सर्वाधिक है। उसके बाद हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व
यह आपका दिल्ली में है। तो आप केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो ध्यान रखेंगे दिल्ली होगा। और किसकी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो राज्य में आपका बिहार हो गया। ध्यान रखेंगे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी आपका पटना है। बिहार किस नदी के किनारे स्थित है, तो बिहार आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था, तो इसका नाम आपका था परम 800। क्या नाम था, परम 8000, 8000। इसे कब विकसित किया गया, तो इसे आपका विकसित किया जाता है 1991 में। तो भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया इसका नाम क्या था, परम 8000। जिसे कब विकसित किया गया, तो 1991 में आपका विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 4G सेवा की शुरुआत कब हुई थी। भारत में 4G सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो यह आपका होता है 2012 में। कब होता है, 2012 में होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद बात करें कि भारत में आपका मोबाइल सेवा की शुरुआत कब होती है, तो वहीं पूछ लिया आपका कि भारत में मोबाइल सेवा इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत आपका 1 जुलाई 1995 को होता है। कब होता है, 1 जुलाई 1995 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। निम्न में से कौन सा आपका ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है, तो यह आपका है FTSE 100। कौन सा है, FTSE 100 है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो FTSE इसका फुल फॉर्म आपका होता है फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज 100। यह आपका ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महामना कहा जाता है, तो महामना किसे कहा जाता है, तो आपका मदन मोहन मालवीय, इन्हें आपका महामना कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इन्हें महात्मा गांधी द्वारा आपका महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्हें मालवीय का उपाधि किससे मिला, तो यह आपका मिला मालवीय जी को आपका महामना का उपाधि मिलता है। किससे मिलता है, तो ये आपका गांधी जी से मिलता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो ये आपकी थी देविका रानी। कौन थी, देविका रानी थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बात करें तो भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय सिनेमा का जनक यह आपका दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो भारतीय आपका सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 टैक्स लगाने वाला पहला देश था। CO2 टैक्स यह लगाने वाला पहला देश कौन सा था, तो यह आपका था स्वीडन। कौन सा देश था, स्वीडन था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसने आपका 1990 में यह टैक्स लागू किया। CO2 टैक्स आपका स्वीडन ने 1990 में आपका लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, तो कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो यह आपका न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कीवी चिड़िया ये आपके न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, तो न्यूजीलैंड इसकी राजधानी आपका वेलिंगटन है। कहाँ है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है, तो न्यूजीलैंड की करेंसी आपका न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की मुद्रा है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो ब्राज़ील इसकी मुद्रा आपका रियाल है। क्या है, रियाल है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, तो ब्राज़ील इसकी राजधानी आपका ब्रासिलिया है। कहाँ है, ब्रासिलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे महलों का शहर कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो महलों का शहर आपका कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। महलों का शहर आपका कोलकाता को कहा जाता है। बात करें कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता ये आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। किसे
अच्छे समय का राजा किसे कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है विजय माल्या को। किसे कहा जाता है? विजय माल्या को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। डैश मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो ये आपके थी हर्षा। कौन थी? हर्षा थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मुंबई की पहली और भारत की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी थी हर्षा। हर्षा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म आपका 6 अगस्त 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट ये आपकी कौन थी? तो ये आपकी थी दुर्गा बनर्जी। कौन थी? तो दुर्गा बनर्जी थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वस्व अभिगम अर्थात पहुंच प्राप्त करने की इजाज़त दी है। डैश बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वस्व अभिगम करने की इजाज़त दी है। तो यह आपका एसबीआई बैंक ने दी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब बात हम एसबीआई की करें तो एसबीआई का स्थापना कब होता है? एसबीआई का स्थापना आपका होता है 1 जुलाई 1955 में आपका होता है। उसके बाद बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एसबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन अभी हैं आपका दिनेश कुमार खारा। कौन है? तो ये आपके हैं दिनेश कुमार खारा हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? इनमें से किस लेखक या लेखिका का जन्म आपका बिहार में हुआ था? तो इनमें से आपका फणीश्वर नाथ नेहरू, इनका जन्म आपका बिहार में होता है। इन्होंने हिंदी लेखन की आंचलिक कथा की शुरुआत की। किस लेखन की शुरुआत की? तो आंचलिक कथा का आपका शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? तो ये आपके थे नामवर सिंह। कौन थे? नामवर सिंह थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के लिखने वाले थे। पद्मावत के लिखने वाले ये कौन थे? तो ये आपके थे जायसी। कौन थे? जायसी थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ये आपके पद्मावत के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक टैस हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक आपके हैं जॉर्ज मार्टिन। कौन है? जॉर्ज मार्टिन है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स इसके लेखक जॉर्ज मार्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन थे? इंडिया आफ्टर गांधी इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हैं रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? निम्न में से किसका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो यह आपका है वीर सावरकर का। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वीर सावरकर इनका जेल का कमरा एक आपका पर्यटक स्थल है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ईमेल के लिए @ चिन्ह किसने चुना था? ईमेल के लिए @ चिन्ह किसने चुना था? तो ये आपका रे टॉमलिंसन द्वारा चुना गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ईमेल के लिए @ चिन्ह आपका रे टॉमलिंसन द्वारा चुना गया। तो इस तरह हमने आपका बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।